नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता बाबरा अहेरी की व्याख्याएं कर रहे थे। बाबरा अहेरी की व्याख्या को ही आगे बढ़ाते हैं और उसको आज पूरा करते हैं। बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बस मेरे मन वीवर में दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा? ले, मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की शिरा शिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी। गढ़ सारा ढहा कर धूह भर कर दे, विफल दिनों की तू कलौंस पर मांझ जा, मेरी आंखें आंझ जा कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनूं सिरोपे से ये कनक तार तेरे, बावरे अहेरी। अब यहाँ पर उसी कविता में कवि आगे बढ़ रहा है और कवि ने, जैसा कि हमने पहले भी पिछले व्याख्यान में भी देखा था, सूर्य को बावरा अहेरी का रूपक दिया है और बावरा अहेरी का रूपक देकर कहा है कि वह अपने किरण जाल से समस्त अंधकार को, यहाँ तक कि आकाश के सारे तारों को, इस संसार की समस्त छोटी बड़ी मध्यम सब चीज़ों को अपने जाल में समेट लेता है। तो सूर्य की इस शिकारी का जो रूप है, ये जो कार्यशैली है, इसको देख कर के कवि अपने मन में छिपे हुए कालुष्य को, अपने मन में छुपी हुई उदासी को, कलौंस को, कालिमा को भी समेट लेने का आग्रह करता है, निवेदन करता है। कवि कहता है सूर्य को कि हे सूर्य रूपी शिकारी, बावरे अहेरी, तेरे लिए तो कुछ भी अवध्य नहीं है, अर्थात कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका तू वध ना कर सके। सब चीज़ों को तू समाप्त कर सकता है, अपने आप में समेट सकता है। ये सारा संसार ही तेरे लिए तो आखेट का स्थान है, सब चीज़ें जो हैं उसका तू शिकार कर सकता है। तो तेरी किरणों के जाल में सृष्टि का समस्त स्वरूप, आकार प्रकार, सारा संसार, सारा अंधकार तेरे इस प्रकाश से नष्ट हो जाता है। हर चीज़ को हर चीज़ में तू अपना उजाला भर देता है। तो तू मेरे मन रूपी इस गुफा में, विवर मतलब गुफा, अंदर का जो गड्ढा होता है, छेद होता है, या अंदर की जो आवृत्ति होती है, उस अंतरतम में, जो मेरे अंतरतम में मन के अंदर की जो गुफा है, उसमें जो कलौंस है, कालिमा है या उदासी है, उसको तू दुबका का दुबका छोड़ करके चला जाएगा क्या? तू मेरे भीतर की उदासी को, मेरे उस भीतर के कालिमा को भी प्रकाशित कर दे। इसको भी तू अपने प्रकाश रूपी किरणों में, प्रकाश रूपी जाल में समेट ले। क्या तू मुझे आलोकित नहीं करेगा? इस कलौंस को, इस उदासी को, इस कालिमा को दुबका हुआ ही छोड़ करके चला जाएगा। किले तू मेरे, मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की शिरा शिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी। कि मैं अपने हृदय के समस्त कपाट को, समस्त दरवाज़ों को तेरे प्रकाश के लिए, तेरे लिए खोल देता हूँ। तू अपनी दीप्ति से, अपने प्रकाश से, अपने आलोक से, अपने चैतन्य से मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी शिरा शिरा को, मेरे नस नस को अपने प्रखर आलोक की अनी से, छेने से तू छेद कर दे। इसको, इस पर ठक ठक करके इसको
छेद करके इसको अपनी तीखी अपनी नोक से मेरे इस शिरा को, मेरे हृदय के कालुष्य को तू छेद दे, जिससे कि मेरा ये जो शरीर रूपी गढ़ है ये सारा ढह करके समाप्त हो जाए। गढ़ सारा ढहा कर तू ढूँ भर दे कि सारे मेरे शरीर रूपी गढ़ में जो अंधकार है, इसमें जो कलुषता भरी हुई है, इस सब को तू अपनी अणी से, अपने किरणों के प्रकाश से छेद दे और इस सारे ढूँ को समाप्त कर दे, ढा दे, इसको ढहा दे। तो ये कलोंस जो है, ये जो कालिमा है, इसको समाप्त करके तू मेरे हृदय को, मेरे मन को मांझ दे। कलोंस को विफल दिनों की तू कलोंस पर मांझ जा, मेरी आंखें आंझ जा कि तुझे देखूं, कि मेरे इस मन को, मेरे हृदय को भी मांझ करके तू स्वच्छ कर दे। तो यहाँ पर संबोधित करते हुए कह रहा है कवि उस सूर्य रूपी अहेरी को, व्याघ को, शिकारी को, कि तू मेरी आँखों में भी प्रकाश का काजल लगा दे। प्रकाश का, मेरी आँखें आंझ जा, कि मेरी आँखों को तू जैसे काजल से आँखों को स्वस्थ करते हैं, वैसे ही तू अपनी इन किरणों से मेरी इन आँखों को आंझ जा, जिससे कि मैं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनूं सिरोपे से ये कनक तार तेरे बावरा हेरी, कि तेरे प्रति मेरे मन में कृतज्ञता आ जाए, तेरे प्रति मैं, मेरे मानस में कृतज्ञता भरे और मेरे हृदय का परिष्कार हो जाए। मैं तुम्हारी सुनहरी किरणों के जाल को सिरोपे के समान अपने सिर पर धारण कर लूँ, अर्थात मुकुट के समान धारण कर लूँ, अपने आप को अति सम्मानित और सौभाग्यशाली मानूँ। हे बावरे अहेरी, तुम मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि मेरा ये सारा अंधकार, मेरे मन में कलुष्य जो भरा हुआ है, जो अपवित्र भावनाएं हैं, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाए, उदासी समाप्त हो जाए। तो तुम मुझे अपने प्रकाश से, अपनी उज्ज्वलता से स्नान करा दे। तो यहाँ पर श्रेष्ठ जो मानवीय ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रकाश कवि अपने आप में चाहता है सूर्य के माध्यम से, कि सूर्य जो है वही हमारे इस हृदय को उदात्त और निर्मल बना सकता है। तो यहाँ पर वह अपने कालुष्य को, उदासी को सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, साधना करके, ज्ञान के माध्यम से समाप्त करना चाहता है। तो कविता में उज्जवल विचारों से मंडित मानवीय चेतना को अपनाने का संदेश भी कवि यज्ञ ने हमको दिया है। तो यहाँ पर बावरा अहेरी जो कविता है, उसमें प्रातःकालीन सूर्य को नए रूपक में, नई अप्रस्तुत योजना के साथ कवि ने चित्रित किया है। इसमें कवि कल्पना और भावात्मकता का समावेश अत्यंत चमत्कारी रूप में हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि आत्मशुद्धि की भावना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की भावात्मक व्यंजना भी कवि ने इसमें की है, और अपने विफल दिनों की ओर भी इन्होंने संकेत किया है। रूपक, अलंकार और प्रतीक योजना का प्रयोग हुआ है। कवि सूर्य के द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व का परिष्कार करना अपने आप के लिए सौभाग्यजनक मानता है। तो आज ये कविता पूरी होती है बावरा अहेरी। नमस्ते।